नमस्कार। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि अगर कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है तो फिर हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भाई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो कंपनी की पॉलिसी है ना। लेकिन क्या ये सोच सच में सही है? आज हम इसी के पीछे की सच्चाई को समझने वाले हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये जो कंपनी की हेल्थ पॉलिसी है, क्या इस पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है? क्या ये हमारे परिवार को हर मुसीबत से बचाने के लिए वाकई काफी है? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कंपनी की पॉलिसी पर टिके रहना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये जो कॉर्पोरेट कवरेज का एक मिथक बना हुआ है, वो असल में है क्या? क्यों कहा जाता है कि ये पॉलिसीज अक्सर बस एक बेसिक सी सुरक्षा होती हैं, जिनकी अपनी कई सीमाएं होती हैं? और अब बात करते हैं उस असलियत की जिसे हम अक्सर कह सकते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है इलाज का असली खर्च। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ है आम महंगाई जो 5 से 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ मेडिकल महंगाई जो हर साल 12 से 15% की रफ्तार से मानो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से। और इसी आसमान छूती महंगाई के सामने ज्यादातर ग्रुप पॉलिसीज में जो 2 से 5 लाख रुपए का कवर मिलता है, वो आज के समय में बिल्कुल नाकाफी साबित होता है। ये लिमिट्स इलाज के बढ़ते खर्चों से बहुत पीछे छूट गई हैं। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा इलाज जिसका खर्च बस 5 साल पहले 2 लाख रुपए आता था, आज वही खर्च आसानी से 5 लाख के आंकड़े को पार कर सकता है। और ध्यान रहे, यह सिर्फ एक बार के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, पॉलिसी के वो छिपे हुए जाल। ये वो शर्तें होती हैं जो लिखी तो होती हैं, पर नजर तभी आती हैं जब क्लेम करने की नौबत आती है। अब ये सुनने में शायद छोटे छोटे शब्द लगें, जैसे रूम रेंट पर कैपिंग। इसका मतलब है कि एक लिमिट से ज़्यादा महंगे कमरे का खर्च नहीं मिलेगा, या फिर को पेमेंट जहां बिल का एक हिस्सा आपको अपनी जेब से देना ही पड़ेगा, और दस्ताने, सिरिंज जैसी छोटी छोटी चीज़ों का खर्च भी कवर नहीं होता। ये सब मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जो जेब पर बहुत भारी पड़ता है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक असल अनुभव है। जरा सोचिए, 70,000 रुपए का भारी भरकम प्रीमियम देने के बाद भी माता पिता के लिए कवर कितना मिला? सिर्फ 3 लाख रुपए। ये दिखाता है कि ग्रुप पॉलिसी कितनी महंगी और अपर्याप्त हो सकती है, खासतौर पे जब परिवार को शामिल करना हो। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? देखिए, एक तरफ फायदा तो था कि जो भी बीमारियां पहले से थीं उनके लिए डे 1 कवरेज मिल गई, लेकिन नुकसान क्या था? एक तो कंज्यूमेबल्स का खर्च नहीं मिला, और दूसरा पूरे बिल की भरपाई होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो जब समस्या इतनी साफ है, तो फिर रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या है? इसका सीधा और सबसे अच्छा समाधान है एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी आर्थिक और मेडिकल सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस को एक ऐड ऑन या एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह देखिए, अपनी मेन सुरक्षा की तरह नहीं। असली और मजबूत सुरक्षा कवच तो एक पर्सनल इंश्योरेंस प्लान ही होता है, जो ना तो नौकरी बदलने पर खत्म होता है और जिसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं। तो एक अच्छी पर्सनल पॉलिसी में आखिर होता क्या है? उसमें पूरे परिवार के लिए एक अच्छा खासा कवरेज होता है। उसमें कोई छिपी हुई शर्तें नहीं होती जो बाद में चौंका दें। कंज्यूमेबल्स जैसे छोटे मोटे खर्च भी कवर होते हैं, और रूम रेंट पर भी कोई बड़ी पाबंदी नहीं होती। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इतनी सारी पॉलिसीज में से समझदारी से सही पॉलिसी कैसे चुनें? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो पॉलिसी खरीद तो लेते हैं, पर उसे समझने की कोशिश करते हैं बाद में। ज्यादातर लोग पॉलिसी के नियम कायदे तब पढ़ते हैं जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और यकीन मानिए ये गलती बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सही तरीका क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उसे ध्यान से देखिए और समझिए कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। दूसरा, जब भी कोई पर्सनल पॉलिसी खरीदें तो 100 सवाल पूछिए जब तक एक एक बात शीशे की तरह साफ ना हो जाए। और तीसरा, एक सही सलाहकार ढूंढिए।
एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छा और ईमानदार सलाहकार सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता, वो मुसीबत के वक्त सही रास्ता दिखाता है। वो आपको अलग अलग प्लान्स को कंपेयर करने और सही सम इंश्योर्ड चुनने में मदद करता है, और संकट के समय ये मदद बहुत बड़ा सहारा बनती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि क्या तैयारी पूरी है? कहीं ऐसा ना हो कि एक मेडिकल इमरजेंसी देखते ही देखते एक फाइनेंशियल यानी आर्थिक इमरजेंसी में बदल जाए। क्योंकि आखिर में हमें ये समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने का एक टूल नहीं है, ये जिंदगी बचाने के लिए है, हमारी मेहनत की कमाई यानी सेविंग्स बचाने के लिए है, और सबसे बढ़कर मन की शांति बचाने के लिए है। तो बस इंतजार मत कीजिए, आज ही अभी अपने हेल्थ कवर को समझिए और अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए सही कदम उठाइए, क्योंकि जब जरूरत दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तब तैयारी करने का वक्त नहीं मिलता।